नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी और मैं हूं आपका दोस्त नीरज श्रीवास्तव। आज की खबर सियासी गलियारों के बीच से है। कार्तिक मास खत्म होने के साथ ही मौसम का पारा भले ही लगातार लुढ़कने लगा हो, लेकिन सियासी मौसम की गर्माहट लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दावेदारों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। भाजपा के मौजूदा सांसद राजेश वर्मा जहां 5वीं बार लोकसभा में सीतापुर की नुमाइंदगी करने को बेताब दिखाई दे रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी दमदार प्रत्याशी की तलाश जारी है। इन सब के बीच सियासी गलियारे में भाजपा के भीतर टिकट की दावेदारी को लेकर कई लोगों के सक्रिय होने की भी खबरें तेज होने लगी हैं। मौसम के मिजाज में नरमी के बावजूद लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म होनी शुरू हो गई है। भाजपा के भीतर भी टिकट के कई दावेदारों के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे भर रही हैं, लेकिन पार्टी के भीतर सांसद राजेश वर्मा के कद और मजबूती के चलते कई लोग उसे बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सांसद राजेश वर्मा के अलावा भाजपा से लोकसभा चुनाव के टिकट की दावेदारी करने वालों में जो नाम खुलकर सामने आए हैं, उनमें प्रमुख है जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर के ससुर शिव कुमार गुप्ता का नाम। हाल फिलहाल उन्होंने 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से अपनी दावेदारी प्रदर्शित करने के लिए दीपावली जैसे त्योहारों पर शुभकामनाओं की होर्डिंग्स भी लगवा रखी थी। एक तरह से वे टिकट की मांग को लेकर मौजूदा सांसद को चुनौती देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। धन बल की बदौलत सत्ता की मलाई चाटने में माहिर शिव कुमार गुप्ता बसपा और सपा में रहने के बाद अब भाजपा के खेवनहार हैं। वे किसी भी दल में उसके उत्थान के समय रहते हैं। उस बड़े दल के नेता को अपने आर्थिक शिकंजे में फंसाकर उससे मन मुताबिक काम लेते हैं और फिर उस राजनीतिक दल के सत्ता से बेदखल होने के साथ ही अपना चोला बदलकर फिर अगले सत्तारूढ़ दल का झंडा थामने में कोई परहेज नहीं करते। करीब 1.5 दशक पहले जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो शिव कुमार गुप्ता ने राजधानी लखनऊ से बसपा के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा और पराजित हुए। बसपा के उसी कार्यकाल में शिव कुमार गुप्ता ने सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हथियाने के लिए अपने परिवार की महिला को आगे करने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन मंत्री रामहेत भारती द्वारा अपनी पत्नी उषा भारती को इस पद पर चुनाव लड़ाने के फैसले से उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। शिव कुमार गुप्ता ने थोड़ी बहुत जोर आजमाइश भी की, लेकिन सत्ता की हनक में वो जोर आजमाइश जमींदोज हो गई। कुछ समय बीता और सूबे में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो शिव कुमार गुप्ता की सुसुप्त महत्वाकांक्षाएं फिर सक्रिय हो गईं। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर जिले के उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण सपा नेता रामपाल यादव से हाथ मिलाया और उषा भारती के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अविश्वास का यह मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और लंबी खींचतान के बाद शिव कुमार गुप्ता को मनचाही मुराद मिल गई। कुछ समय बाद जब जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा चुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो सपा के भीतर ही रामपाल यादव और शिव कुमार गुप्ता के धड़े आमने सामने आकर टकराने लगे। रामपाल यादव जैसे सपा के कद्दावर नेता को पछाड़कर शिव कुमार गुप्ता ने समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी अपनी अनुज वधू मधु गुप्ता को दिला दी और मैदान में उतर पड़े। तब रामपाल यादव को एहसास हुआ कि शिव कुमार गुप्ता का भरपूर समर्थन कर उन्होंने गलत फैसला लिया। हालांकि इस चुनाव में रामपाल यादव अपने बेटे जितेंद्र यादव को जितवाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। समाजवादी सत्ता की हुक्म उदूली करने पर उनके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। सूबे में
फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ और अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार पदारूढ़ हुई तो सूबे में सत्ता बदलने के साथ ही शिव कुमार गुप्ता की भी आस्था बदल गई। उन्हें समाजवादी पार्टी की जगह केसरिया रंग भाने लगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के इरादे से शिव कुमार गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव का तख्ता पलट करने की तैयारी में जुट गए। सांसद राजेश वर्मा के भरपूर सहयोग और संरक्षण में वो जितेंद्र यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो ले आए, लेकिन उसे पारित नहीं करा सके। अर्थबल के बावजूद उन्हें इस मोर्चे पर नीचा देखना पड़ गया। इसके बाद जब जिला पंचायत के अगले बोर्ड के गठन का समय आया तो शिव कुमार गुप्ता भाजपा में अपनी पकड़ मजबूत बना चुके थे। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जात वर्ग के लिए आरक्षित होने से उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। उन्होंने अपनी पुत्रवधू श्रद्धा सागर को भाजपा प्रत्याशी बनवाकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी करा दी। इस प्रकार मौजूदा समय में यह पद एक तरीके से शिव कुमार गुप्ता के कब्जे में ही है, यानी उनकी पुत्रवधू श्रद्धा सागर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सदर विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब वह भाजपा की लोकप्रियता और मोदी मंत्र के सहारे सीतापुर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं, जिसकी झलक शहर में लगे शुभकामना संदेशों से स्पष्ट दिखाई देने लगी है। इन होर्डिंग्स में 30 लोकसभा सीट सीतापुर का खास तौर से उल्लेख किया जाना इस बात का प्रमाण है कि वो इस सीट से टिकट मांगकर मौजूदा सांसद राजेश वर्मा के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए काफी हद तक कमर कस चुके हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द यूवी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।